महापुरुषों का अवतरण जग जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। जीवन मुक्त आत्माएं स्व इच्छा से जगत कल्याण के लिए प्रकट होती हैं। दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख दूर हो, वे अपने लक्ष्य तक पहुँचे। महापुरुष इसी पावन उद्देश्य के साथ इस संसार सागर में आते हैं। उनका अन्य कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। संसार सागर है, भव सागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र। सतसंगति सब मूल है, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। संसार को भव सागर कहा गया। शरीर ही सागर है, शरीर ही संसार है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है, इस शरीर सागर में है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, क्योंकि उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह नष्ट हो गया। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, वह परिवर्तित होती है, वह बढ़ती है, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और नहीं बढ़ सकती, तब वह घटने लगती है। घट घट के अब और घट नहीं सकती, विनश्यति। जो 6 प्रकार की स्थितियां हैं जो शरीर के साथ है, और जो शरीर के साथ है, इसका अर्थ है कि वो संसार के साथ है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। हमारे शरीर के परमाणु हर क्षण हर पल बदल रहे हैं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह अपने कारण में चला जाता है। शरीर हमें मिला है, सर्व साधन संपन्न ये शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं।
कल मैंने कहा था कि हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ देते हैं क्या? हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते, हम लेकर तो आए हैं। उसने दिया है, अहेत की कृपा करके दिया है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। खूब शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है, इंद्रियों को तृप्त करते रहने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। दुनिया में रहना किस तरह? स्वरवेद की वाणी कहती है, भव सागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। समुद्र में नौका है, अथाह जल राशि है, और नौका किधर जाएगी समुद्र में? यूं ही तो कहीं भटक नहीं रही समुद्र में ये नौका। वह एक निश्चित मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है ये नौका। कंपास लगा है, दिशा सूचक यंत्र लगा है, और उसी यंत्र के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। सब और जल ही जल है। यूं ही नहीं मिल गई जिंदगी और यूं ही नहीं गंवा सकते। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि क्यों मिला ये जीवन है क्या? इसका अनुभव हो जाए। क्यों मिला ये जीवन, इसका अनुभव हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, इसका अनुभव हो जाए, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। कब नष्ट हो जाए? मिट्टी का घड़ा है, कब टूट फूट जाए। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था यह शरीर, इसका अनुभव हो जाए, इसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, बात एक है। हम जीवन को समझना चाहते हैं, इसका अर्थ है हम परम सत्य को जानना चाहते हैं।
हमारे अंदर जिज्ञासा है। हम जीवन को समझना चाहते हैं, इसका अर्थ है हम परम सत्य को जानना चाहते हैं। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं। अध्यात्म में जिज्ञासाओं का बहुत बड़ा स्थान है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। ये हमारे देश की उपनिषदें केवल जिज्ञासा का ही परिणाम है। शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। शिष्य की जिज्ञासा और गुरु का समाधान। ये उपनिषदें बन गई हमारे देश की विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक, जिसकी गाथा गाते, जिसकी प्रशंसा करते थकते नहीं वो इस अमूल्य राशि, ज्ञान राशि की तरफ सहज ही आकर्षित हो जाते, इसके प्रकाश का वे अनुभव करते हैं। तो जिज्ञासा में स्वयं का अज्ञान नष्ट करना है, सहज जिज्ञासा है। और ऐसे शिष्य की जिज्ञासा अनंत का मार्ग खोल देती है, अनंत का मार्ग खोल देती है। शिष्य की जिज्ञासा और गुरु का समाधान। अध्यात्म में कोई प्रश्न उत्तर नहीं है कि किसी ने प्रश्न किया उत्तर दे दिया जाए, शांत कर दिया जाए। अध्यात्म में जिज्ञासाएं हैं, सहज जिज्ञासा है। शिष्य कल्याण की कामना से जिज्ञासा करता है, अपने भ्रम को दूर करने की कामना करता है और उसकी सत्य जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। तो भव सागर है ये। जैसे समुद्र में नौका एक निश्चित मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को पहुंचती है, संसार सागर में एक निश्चित मार्ग से चलकर ही उस परम लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, पहुंचा गया है, पहुंचा जा सकता है। यूं ही तो नहीं भटक सकते इधर उधर, यूं ही नहीं मिल गई है जिंदगी और यूं ही नहीं बिता सकते। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन क्या है, इसका वास्तविक अनुभव हो जाए। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद, कोई मनोमालिन्य हमें घेर न ले, बल्कि जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। जीवन आनंददायी बने क्यों? क्योंकि जीवन का जो आधार है, जो सर्वाधार है, जो परमात्मा है, वो आनंदमय है, आनंदमय है। उसमें दुख नहीं है, उसमें अस्थिरता नहीं है, वो सहज है, वो नित्य है, वो स्थिर है, सदैव है, सहज है, सनातन है, निरंतर है। वो था, वो है, वो रहेगा। एक नित्य एक रस सदैव विद्यमान है।
भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, शांति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत बार हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में आकर हम विपरीत बातें भी करते हैं। धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य। अधीर नहीं हो सकते। मार्ग बहुत बड़ा है, मार्ग बहुत व्यापक है। संकल्प बना लिया तो बना लिया, लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, जब रास्ते पर चल पड़े तो चल पड़े। यह मार्ग है वीरों का, यह मार्ग है पुरुषार्थियों का, यह मार्ग है योगियों का। जब चल पड़े तब चल पड़े। विश्वास कर लिया तो कर लिया। श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धा का क्या अर्थ है? सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमने नहीं जाना उस मार्ग को, हमने परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया, तो क्या हुआ? हम हताशा में चले जाएं, हम निराश हो जाएं, हम अवसाद में चले जाएं, हम कुंठित हो जाएं। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट न हो। हमने नहीं देखा उस मार्ग को तो क्या, जिसने देखा है। जिन महापुरुषों ने उस अनंत की यात्रा को पूर्ण किया है, जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया है, हमने नहीं किया तो क्या? कोई हताश है, हम कोई निराशा में, हम कोई कुंठा में, हम कोई संशय में नहीं है। क्या होगा? मैं साधना कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या होगा? ऐसा नहीं सोच सकते। कोई नकारात्मक चिंतन नहीं कर सकते, कोई संशय भ्रम में नहीं हो सकते। गीता में योगीराज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। सत्य पर विश्वास कर लिया है तो कर लिया है। परमात्मा परम सत्य स्वरूप है। सद्गुरुदेव का अनुभव परम सत्य स्वरूप है। स्वर्वेद परम सत्य से संस्पर्शित है। साधना की गहराई से यह अनंत ज्ञान हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। जब विश्वास कर लिया तो कर लिया। श्रद्धा यही है, सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, पर जिन्होंने देखा, जिन्होंने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, जिन्होंने उद्घोषणा की, जिन्होंने उस मार्ग तक पहुंचाने का संकल्प किया, उनके बताए पथ पर हम चल पड़े तो चल पड़े। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा।